अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, साइमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास साइमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? तो पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास? ये है रिलेशन है। क्या होता है फंक्शन? जो है ये रिलेशन होता है किस चीज़ के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन जो होता है उसे हम फंक्शन कहते हैं। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स और वाई जो है उनके बीच में अगर हमारे पास फंक्शन होगा तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये एक्स और वाई दो वेरिएबल है और इनके बीच में ये एक रिलेशन और इसे हम ऐसे जाहिर करते हैं। अब हमारे पास साइमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से फंक्शन होते हैं? साइमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं कि उसमें अगर हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब अगर हम ऐसे करें कि ये एक्स जो है ना इसकी जगह पर वाई लिख दें और y की जगह पर x लिखें, x की जगह पर y लिख दें और y की जगह पर x लिख दें और इसकी वैल्यू जो है ना उसमें फ़र्क, इसका आंसर जो है ना वो सेम आए। इन दोनों फंक्शन का अगर आंसर सेम आएगा, ये फंक्शन, ये वेरिएबल जो है ना इनकी जगह चेंज करने से भी अगर आंसर सेम आए तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये साइमेट्रिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा? यहाँ पर इस फंक्शन में x की जगह पर 1 आ जाएगा और y की जगह पर 2 आ जाएगा। सही है, तो ये x प्लस वाई है ना, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे करें कि ये x जो है इसकी जगह पर हम क्या करें, 2 की वैल्यू पुट कर दे, यानी y की वैल्यू पुट कर दे जो कि 2 है, और y जो है उसकी जगह पर हम x की वैल्यू पुट कर दे जो कि 1 है। अब हम अगर इस इक्वेशन में, यानी कि ये y जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है और x की वैल्यू जो है वो 2 है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 1 + 2 = 3। देखिए y की जगह पर हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू जो है वो हमने चेंज कर दी है। x की वैल्यू को हमने 2 कह दिया है और y की वैल्यू को हमने 1 कह दिया है ना। तो वो देखें हमारे पास दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक साइमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? साइमेट्रिक फंक्शन है। क्यों साइमेट्रिक फंक्शन है? क्योंकि इसमें जब हमने वेरिएबल्स को चेंज किया है ना, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये फंक्शन क्या है? हमारे पास एक साइमेट्रिक फंक्शन है। अब हम अपने एक्सरसाइज से रिलेटेड इस साइमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं। तो हमारे चैप्टर में यहाँ पर कौन कौन से वो यूज़ किए जाते हैं? अल्फा और बीटा। हमने कहा है ना कि ये क्या है, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम कहते हैं कि अल्फा और बीटा जो है ये क्या है, ये वेरिएबल्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ना। तो अब इसके लिहाज से हम साइमेट्रिक फंक्शन देखते हैं जैसे कि फॉर एक्स और वाई की जगह पर हम अल्फा और बीटा यूज़ करते हैं ना। तो अगर हम कहें कि इसमें हमारे पास साइमेट्रिक फंक्शन कौन सा होगा, तो अगर हम कहें ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये भी एक साइमेट्रिक फंक्शन है। उसके बाद एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्या है? ये भी हमारे पास एक क्या है, साइमेट्रिक फंक्शन, यानी कि अल्फा की जगह पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो है ये यूज़ किए गए हैं। उसके बाद ये अल्फा एफ ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये क्या है? ये भी एक साइमेट्रिक फंक्शन है। इसमें जब हम इसी मेथड से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर पहले x की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें और बीटा की वैल्यू हम 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1 + 2 3 हो जाएगा। सही है, अल्फा की वैल्यू। अब अगर हम ऐसे करें कि इनकी वैल्यूज़ को उलट दें, यानी कि अल्फा की जगह पर 2 लिखें और बीटा की जगह पर 1 लिखें, यानी कि अल्फा की जगह पर 2 लिख दें और बीटा की जगह पर 1 लिख दें, तो भी 3 आएगा। तो ये भी एक साइमेट्रिक फंक्शन है। इसको चेक करते हैं। अगर हम अल्फा की जगह पर 1 लिखें तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा की जगह पर 2 लिखें तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 1 तो ये 5 हो जाएगा। सही है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ जो है इनको चेंज कर लेते हैं, यानी क्या करते हैं हम इसको ऐसे अगर हम लिख लें कि ये बीटा स्क्वायर एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है किस चीज़ के बराबर है? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अब हम क्या करें कि बीटा की वैल्यू 2 है, प्लस स्क्वायर की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 2 है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है। इसी तरह अल्फा की वैल्यू 1 है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ारा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 5। तो देखें ये दोनों बराबर है इसी मेथड से, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस
प्लस बीटा, ये क्या है, एक सिमेट्रिक फंक्शन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सिमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। तो चलें एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पार्ट 1 में कहा गया है कि इसकी वैल्यू मालूम करें। अगर आपको याद हो, हमने पिछली एक्सरसाइज में सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पढ़ा था ना, तो सम ऑफ फ्रूट किस चीज़ के बराबर थे, यानी अल्फा प्लस बीटा, जो है अल्फा और बीटा हमारे पास रूट थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ना हमने कहा था कि रूट थी। और रूट का मतलब क्या था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम जब सोल्व करते हैं तो एक्स की जो दो वैल्यूज आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। सही है। तो ये अल्फा प्लस बीटा जो है, पिछली एक्सरसाइज में ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमने पढ़ा था। तो अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर था, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर था, अल्फा इंटू बीटा जो है वो किस चीज़ के बराबर था, सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर था। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इसको ऐसे सॉल्व करने के, इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ जाए, ताकि हम ये वैल्यूज जो हैं पुट कर लें। ए बी और सी जो है ये क्या है, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट है। सही है। अब हमने इस इक्वेशन को हमने ऐसे उसमें कन्वर्ट करना है कि उसमें हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा या सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यूज़ किए गए हैं, ताकि हम ये वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करें ना। तो इसको हम ऐसे फॉर्म में इसे रिड्यूस करते हैं। एक बार इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद इसमें अल्फा और बीटा जो है वो कॉमन है, तो वो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से हमने एक अल्फा बाहर कॉमन लिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंदर दो अल्फा रह जाएंगे। उसके बाद बीटा एक ही है, वो जो कि हमने इसमें से कॉमन ले लिया है। सही है। उसके बाद यहाँ से हमने एक बीटा कॉमन लिया है, तो क्या हो जाएगा, दो बीटा अंदर रह जाएंगे, और ये अल्फा जो ये हमने कॉमन लिया है। अब उसके बाद हमारे पास अल्फा इंटू बीटा वाली फॉर्म तो आ गई, लेकिन अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह पर हम कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो, हमारे पास एक फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है ना। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हमें ये वाली इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो इसे इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो अल्फा ए प्लस बी स्क्वायर जो है अपनी जगह पर रह जाएगा, ये प्लस यहाँ पर आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा। सही है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम ये लगा सकते हैं। तो अल्फा बीटा जो है ये अपनी जगह पर रहेगा, और ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम ये लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमारे क्वेश्चन में ए बी की जगह अल्फा बीटा यूज़ किए गए हैं, तो हमने यहाँ पर अल्फा बीटा लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा जो है ये इसकी वैल्यू बी है, अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू बी है। तो अब हमने इसे इसी फॉर्म में रिजॉल्व कर दिया है कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू जो हैं उसमें यूज़ हों। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी डिवाइडेड बाय ए है। क्या है, सी डिवाइडेड बाय ए है। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। सही है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। फिर उसके बाद माइनस 2 अपनी जगह पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी डिवाइडेड बाय ए। अब इसे हम और सोल्व करेंगे थोड़ा। अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, ये हम सोल्व कर रहे हैं। अब सी डिवाइडेड बाई ए अपनी जगह पर रहेगा, और मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर पावर जो है इवन हो, यानी कि इवन कौन से नंबर होते हैं, जो 2 पर डिवाइड होते हैं। जब ऊपर पावर इवन होगी तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, और अगर ऑड होगी तो ये माइनस जो है बाहर निकल आता है। अब ये पावर इवन है ना, तो ये माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा, बी पर अलग स्क्वायर हो जाएगा और ए पर अलग स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 और 2c ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2c डिवाइडेड बाय ए है। सही है। उसके बाद ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, उसके बाद c डिवाइडेड बाय ए अपनी जगह पर रहेगा, और इन दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब इस ए स्क्वायर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके साथ हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस। इसी तरह 2c डिवाइडेड बाय ए के साथ हम ये एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, 2ac रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। तो अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और ये सी जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर सी माइनस 2
ए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिस सेम होगी तो पावर ऐड होती है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। ये हमारे पास ये हमारा क्या है, ये क्या है, इसका आंसर है। हमसे यही रिक्वायर्ड था। तो पार्ट 2 में हमें गिवन ये है और हमें क्या करना है कि इसे सॉल्व करना है। तो सम ऑफ फ्रूट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, -b/a के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट c/a के बराबर। इक्वेशन वही है ना। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि हमारे पास उसमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये यूज़ किए गए हो ना, ये इसमें हो। तो इसे हम ऐसे पहले एक बार लिख लेते हैं। अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा जो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये कैसे आया, इसे हम सॉल्व करेंगे ना। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है ना, तो इसे जब हम अल्फ़ा a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है ना, तो किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, साइन हम ग्रेटर नंबर का लगाते हैं, 2 से 4 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। अब देखें ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a - b वाला है या नहीं। यानी कि हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको लिख देंगे, उसके बाद दूसरी स्क्वायर वाली टर्म को लिख देंगे, और साइन जो 2 के साथ जो साइन होगा वो हम लगा देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए हमने ये इस साइड को सोल्व किया और इससे हमारे पास ये साइड आ गई। तो इसका मतलब कि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास फॉर्म आ गई ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी इसमें यूज़ किया गया और अल्फ़ा इंटू माइनस सिर्फ ये यूज़ किया गया, इसके अलावा कुछ और नहीं यूज़ किया गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -b/a, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है -4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c/a है, सही है। अब वही पावर ऊपर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, b के ऊपर अलग स्क्वायर आ जाएगा और a के ऊपर अलग स्क्वायर आ जाएगा, -4 c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, /a। अब ये दोनों a स्क्वायर और a, इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जो है वो एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हमने क्या करना है कि ये b स्क्वायर / a स्क्वायर, इसके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना, ये और ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस अपनी जगह पर लगा देंगे और 4c ये वाली हमारे पास टर्म है ना, 4c/a, इसके साथ हम एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। 4c a, यहाँ पर एक a रह जाएगा ना, 4c और यहाँ पर एक a रह जाएगा, इसकी जगह पर हम 4ac लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4ac, और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, इक्वेशन हमें गिवन थी ना, और अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें रूट्स गिवन है और हमने क्या मालूम करना है, इक्वेशन मालूम करना है। तो उससे पहले आप ये बात याद रखें कि हमारे पास वो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन हम मालूम करेंगे ना, उसका फार्मूला क्या है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू 0। ये s जो है ना, s, इसे हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट सम, और ये p जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो हम मालूम करेंगे। तो पहले इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे कि वो रूट्स जो हमें गिवन है उनको हम पहले ऐड कर देंगे, उनका सम मालूम करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट मालूम करेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और इससे हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें पार्ट 1 में ये रूट्स गिवन है और हमने क्या मालूम करना है, इससे इक्वेशन मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट मालूम करेंगे, सम ऑफ रूट्स जिसे हम क्या कहते हैं, एस से जाहिर करते हैं। ये क्या है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 1/2। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे 1 है, इस 1/1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस इसके बाद 1/2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। ये सम ऑफ रूट जो है इस चीज़ के बराबर हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम p से जाहिर करते हैं, और यानी कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, इसमें हमने पुट कर देना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास,
रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस के साथ एक्स है ना, एस के साथ एक्स है और पी कांस्टेंट है, सही है। एस के साथ एक्स है तो यहाँ पर हम एक्स भी लगाएंगे, भी समा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि पुट वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा माइनस सम ऑफ रूट, हमने भी एस मालूम किया था, वो किस चीज़ के बराबर था 3 डिवाइडेड बाई 2, और एक्स की वैल्यू अपनी जगह पर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने मालूम किया था 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये नीचे डिवीजन वाला 2 जो है हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब इसके साथ 3 डिवाइडेड बाई 2 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और माइनस 3x रह जाएगा। उसके बाद प्लस से इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो ये 2 और ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो इससे हमारे पास x की जो 2 वैल्यूज आएंगी, एक 1 होगी और एक 1 डिवाइडेड बाई 2 होगी। तो ये पार्ट 2 एंड पार्ट 4 जो है ये ईजी है, इसी मेथड से होते हैं। ये पार्ट 3 जो है ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये मैं आपको सोल्व करके देती हूँ। 3, 2 एंड 4 ये आपका होमवर्क है, ये आपने करने, सही है। तो अब सम ऑफ फ्रूट हमने मालूम करना है, पहले इन दोनों को सम कर देना है, मतलब पहले इन दोनों को ऐड कर देना है, प्लस 3 माइनस अंडर दी रूट 2 ये और ये ख़त्म हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर दी रूट 2 हो जाएगा। तो पहले 3 को लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 ज़ारा 9 माइनस 3 इंटू अंडर दी रूट 2 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू अंडर दी रूट 2 प्लस इंटू माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा अंडर दी रूट 2 और स्क्वायर। देखें बेसिस सेम है और इसके ऊपर भी पावर आने इसके ऊपर भी पावर आने, तो ये पावर 8 हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद ये और ये ख़त्म हो जाएगा। 9 माइनस 2 किस चीज़ के बराबर है, 7 के बराबर है। 9 माइनस 2 7 के बराबर है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 7 के बराबर है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर रहने देंगे, माइनस सम ऑफ रूट क्या है 6 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 7 है इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास x की वैल्यूज़ ये आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है इसकी समझ आ गई होगी। ये इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 4 जो है ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल ईजी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है ना, और हमसे कहा गया है कि इसकी मदद से एक ऐसी और हमसे कहा गया है कि एक ऐसी इक्वेशन मालूम करें कि वो क्या हो कि उसकी रूट्स जो है ना, ये अभी जो हमें गिवन इक्वेशन है इसकी जो रूट्स है ना उसके स्क्वायर के बराबर होगी। इक्वेशन कौन सी गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सही है। और हमें ये भी कहा गया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों कहा गया है कि अगर a 0 के बराबर होगा तो ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, तो इसलिए हमें ये कंडीशन भी गिवन है। अब हमसे क्या कहा गया है कि वो इक्वेशन मालूम करें ना, तो पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट मालूम करते हैं, सही है, सम ऑफ रूट। तो पहले हम कहते हैं कि पहले हम क्या कहते हैं कि लेट अल्फा और बीटा जो है ना वो ये इक्वेशन जो है इसकी रूट्स हैं। फिर उसके बाद देन तो हमारे पास सम ऑफ रूट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसमें अल्फा इंटू बीटा वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्या कहा गया है कि रूट्स जो हम इक्वेशन मालूम कर रहे हैं ना, यानी ये हम कहते हैं ना कि जो इक्वेशन हम मालूम करते हैं वो ये होती है, इस इक्वेशन की जो रूट्स होंगी ना वो क्या होंगी, वो इस इक्वेशन के स्क्वायर रूट्स के जो स्क्वायर है ना उसके बराबर होंगी। क्या होंगी, इस इक्वेशन की रूट्स का जो स्क्वायर है उसके बराबर होंगी। तो क्या है कि ये इक्वेशन जो है ना इसकी रूट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो इस इक्वेशन की रूट्स के बराबर हो जाएगा, सही है। ये कहा गया है कि ये इक्वेशन जो है इसकी जो रूट्स हम अल्फा और बीटा उसका नाम हमने दिया हुआ हैगा, उसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास जो इक्वेशन हम मालूम कर रहे हैं यानी उसको हम ये कहते हैं ना, इसी मदद से हम मालूम कर देना तो वो इसकी रूट्स के बराबर होंगी।
तो अब हमने क्या लिखना है कि लेट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड है और इक्वेशन देन ना, तो हमने क्या लिखना है कि यानी कि हम जो इक्वेशन मालूम कर रहे हैं उसकी रूट्स को हमने क्या कहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहा है। अब हम क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट मालूम करेंगे, एस जो है वो मालूम करेंगे, सम ऑफ रूट को किस चीज़ के बराबर है, रूट जो है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे। लेकिन हमारे पास फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए है ना, तो इसकी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अभी पिछले क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस बी बाय ए है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए और स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी डिवाइडेड बाय ए, इसकी वैल्यू है। सही है, तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ऊपर पावर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, बी पर अलग स्क्वायर हो जाएगा, ए पर अलग स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 सी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट किस चीज़ के बराबर होगा, ये ए स्क्वायर जो है इसका एलसीएम हुआ, उसके बाद बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए, 2c डिवाइडेड बाई ए, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, 2ac रह जाएगा। सही है, तो यहाँ पर हम 2ac लिख देंगे। ये क्या है, सम ऑफ रूट है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे जिसे हम पी से जाहिर करते हैं और वो किस चीज़ के बराबर है, हमारे पास ये रूट्स जो हैं अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है ना, इसको हमने मालूम करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि अल्फा इंटू बीटा और इसके ऊपर होल स्क्वायर, ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो ये देखो यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मैंने आपको बताया कि पावर के ऊपर पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और 1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो है ना, तो ये अल्फा इंटू बीटा जो है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, सी डिवाइडेड बाय ए होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर अलग हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और ए के ऊपर अलग स्क्वायर हो जाएगा। आपने यहाँ पर लिख देना है कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास, उसे हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस सम ऑफ रूट जो है वो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और इसके साथ एक्स है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर को बोथ साइड्स पर। आपने यहाँ पर लिख देना मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये ए स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जब इसके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर और ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर यहाँ पर, तो ये और ये ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर सी स्क्वायर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने मालूम करनी थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो 2-3 बार वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।